जो आपके जीवन पर संकटों का तूफान चल रहा था, वह तूफान किस तरीके से शांत होता हुआ नजर आएगा। ठीक 13 महीनों के बाद में राहु महाराज की आधे से ज़्यादा डिग्रियां यहाँ पर कम हो गई, अर्थात इनका अशुभ प्रभाव, जो इनके अंदर एक अशुभ प्रभाव देने की ताकत थी, वो ना के बराबर हो गई है। ये प्रोग्राम आप देखेंगे तो आप राहु महाराज की कृपा पात्र बन पाएंगे। साथ ही साथ में आपके जीवन पर जो हो रही समस्याएं, जो तूफान इस समय पर आपके समस्याओं को अनेक संकट आपके जीवन पर इस समय पर छा रहे हैं, वह संकट आपके कैसे दूर होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर राहु महाराज आपके व्याह भाव भाई आपके उस स्थान पर बैठे हुए हैं जो आपको कुछ आगे नहीं बढ़ने दे पा रहे हैं। एक समस्या को खत्म नहीं कर पा रहे तो दूसरी मुंह खड़ी हुई है, उसको खत्म नहीं कर पाए तीसरे हाथ फैलाए समस्या खड़ी हुई है। तो यहाँ पर समस्याओं पर समस्याएं आपके जीवन पर, मेष राशि के जातकों पर एक चैलेंज, आप एक चैलेंज को पूरा करते दूसरा चैलेंज सामने पर खड़ा है। भाई इन चैलेंजों से कैसे बचा जाए, साथ ही साथ में आपके जीवन पर राहु महाराज का शुभ प्रभाव कैसे पड़े, इन सभी बातों की हम चर्चा विस्तार पूर्वक से करेंगे। प्रोग्राम भले ही थोड़ी देर का होगा किंतु आपके जीवन को बदल के रख देगा। 30 अक्टूबर 2023 को इन्होंने राशि परिवर्तन किया था और तब से लेकर आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर बैठे हुए हैं और 12वें भाव पर जीवन पर इस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं कि मानो जीवन तहस नहस हो गया हो। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से देखिएगा कि राहु आपको क्या प्रदान करने वाले हैं। फिर भी अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कुंडली में राहु की स्थिति क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। भाई राहु 12वें भाव पर बैठे हैं, आपके 12वें भाव पर यहाँ पर राहु महाराज का जो प्रभाव, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपकी जब से राहु महाराज यहाँ पर बैठे हैं तो दुर्गति, यानी कि लोगों का जो आपकी और आपसे किसी दिन बहुत ज़्यादा घनेर प्रेम करते थे, आपके पास में बैठते थे, उठते थे, आपसे बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते थे, यहाँ पर आपके भाई बहन पत्नी संतान बच्चे आपको सभी का अगर साथ आपका छूट गया है तो समझिए कि आप पर राहु महाराज का प्रभाव है, अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है राहु महाराज का। भाई राहु जब अशुभ प्रभाव देते हैं तो सभी का साथ छूट जाता है, इंसान को एक कोना पसंद हो जाता है, लोगों के बीच उठना बैठना इंसान बंद कर देता है जब राहु महाराज का प्रकोप चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की समस्या यानी कि सभी ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ जाइएगा आप पर राहु महाराज का प्रभाव है और ये आपका सुधरता हुआ नजर आएगा, लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। किंतु यहाँ पर राहु के विरुद्ध अर्थात जो राहु चाह रहे हैं वो आपको करना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है लोगों के बीच उठना बैठना शुरू कर दीजिएगा। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले कोने में बैठते हैं, तो यहाँ पर कुछ विद्वानों, कुछ सत्संगीय, जो लोग सत्संगी करते हैं, जो लोग विद्वान हैं, जो लोग अच्छी राय देते हैं, उनके साथ संगति थोड़ी सी करना आप शुरू कर दीजिए तो राहु के आप कृपा पात्र बन पाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में व्यय खर्च आपका, यानी कि व्यय खर्च हो रहा है, खर्च पर खर्च आपका बढ़ा चला जा रहा है, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो यहाँ पर आपकी आमदनी भी अठन्नी नहीं है लेकिन रुपया यहाँ पर आपका एक नहीं 10 रुपया खर्चा, पैदा एक भी नहीं और खर्च 10 रुपए का। अगर इस तरीके की समस्या आपके साथ हो रही है भाई तो भी आप समझ जाइए कि हम पर राहु महाराज का प्रभाव, राहु महाराज का प्रकोप कहीं ना कहीं हमारे ऊपर चल रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में गंदे गंदे स्वप्न आना, स्वप्न में तरह तरह के भयंकर चीजें देखना, सपने में जो है डरावनी चीजें देखना, इस तरीके के स्वप्न अगर आपको आते हैं तो भी समझ जाइए कि आप पर राहु महाराज का अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं बना हुआ है। उसी के साथ नींद आना, यानी कि बहुत ज़्यादा निंद्रा आना, बहुत ज़्यादा नींद के कारण आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, नींद बहुत ज़्यादा आपको आती है, तो भी समझ जाइए कहीं ना कहीं आप पर राहु महाराज का अशुभ प्रभाव है। उसी के साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी, शरीर से रिलेटेड रोग, शरीर से रिलेटेड कष्ट परेशानी, बाहरी शरीर के अंदर बाहरी त्वचा में आपके दिक्कत परेशानी, पेट संबंधी रोग परेशानी, आपके पैरों में दिक्कत परेशानी, इस तरीके की समस्याएं अगर क्रिएट हो रही हैं तो भी समझ जाइए आप पर राहु महाराज का कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव चल रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको कारावास आपका, यानी कि पुलिस थाना आपका हो रहा है, पुलिस थाने में आपको जाना पड़ रहा है, तो भी समझ जाइए कहीं ना कहीं आप पर राहु महाराज का प्रभाव है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके साथ हो रही थी, ये आप पर कम होती हुई नजर आएंगी।
लेकिन आपके लिए प्रभाव यहाँ पर आपके जो व्यर्थ का खर्च हो रहा है, देखिए यहाँ पर आप छोटे से काम की शुरुआत कर दीजिए। अगर आपकी आमदनी कुछ नहीं है और खर्चा रुपया है, तो यहाँ पर छोटा सा आप कार्य शुरू कर दीजिए। छोटी सी इनकम भले ही उसमें मिलती हो, कुछ ना कुछ प्राप्त होता हो। अगर आप उस छोटे से कार्य से अपने शुरुआत कर देंगे तो कहीं ना कहीं राहु के कृपा पात्र बन पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको यही राहु महाराज आपके उसी काम को आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे, और जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक लाभ नहीं प्राप्त होगा। हमेशा ही हम देखिए, हमेशा ही सत्य और सही बताने का प्रयास करते हैं। हम लंबे लंबे सपने नहीं दिखाते हैं, हम जो सत्य ज्योतिष जो कह रहा है वही बात को हम दोहराते हैं। यहाँ पर आप जो है जो शरीर कष्ट परेशानी, यानी कि जैसे आप राहु क्या करते हैं, नशा की ओर ले जाते हैं। तो अगर आप कोई नशा आप करते हैं, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, तो नशे पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल बना कर रखना होगा। यानी कि आप नशा वगैरह कुछ भी करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नशे से दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। किसी से लड़ाई झगड़ा, कहीं भी कुछ भी, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो भाई वहाँ से आप दूर हट जाइए। अगर यहाँ पर राहु, अगर आप वहाँ पर अगर आप जो है लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, नशा वगैरह करेंगे, तो राहु कहेंगे ये तो हमारी तरह राक्षस है, तो उसको उसी तरीके की बुद्धि दो। तो यहाँ पर जब आप इनके विरुद्ध कार्य शुरू कर देंगे तो इनका आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भाई ये भी कहेंगे कि हाँ, ये बंदा जो है ये गलत कार्यों की ओर बढ़ ही नहीं रहा है, ये नशा नहीं कर रहा है, तो इसे अच्छे प्रभाव इस पर डालने चाहिए। ये अपने काम को, थोड़ा सा काम की शुरुआत कर रहा है, तो इसे इसकी मदद करनी चाहिए। तो राहु कहीं ना कहीं, राहु ही ऐसे ग्रह हैं जो रातों रात स्टार बना देते हैं। तो राहु के आप जो है विरुद्ध काम करना शुरू कर दीजिएगा। जो ये चाह रहे हैं वैसा आप करना शुरू कर दीजिएगा। और ये जो आपको करवाना, जो आप गलत की ओर ले जाएंगे, तो ये आपको गलत की ओर ले जाएंगे। तो इसलिए आप सही रास्ते पर शुरू कर दीजिएगा चलना, तो ये आपको सही रास्ते पर लेकर जाना शुरू कर देंगे। राहु की दृष्टि, राहु के पास कितनी दृष्टियां हैं? 3 दृष्टियां। पंचम दृष्टि आपके कहां पर? ठीक आपके चतुर्थ भाव, अर्थात आपके केंद्र पर, आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव पर कहीं ना कहीं राहु महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ है, चतुर्थ भाव पर यहां पर कहीं ना कहीं राहु महाराज जो आपके जीवन पर जो कष्ट परेशानी आपको प्रदान कर रहे हैं, वह ध्यान से सुनिएगा। आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर भूमि, जैसे आपने कोई जमीन जायदाद खरीदी, तो भूमि से रिलेटेड आपका पैसा तो चला गया, किंतु आपको जमीन भी प्राप्त नहीं हुई, धन भी चला गया, तो वह आपका सोल्व होता हुआ नजर आएगा। किंतु आगे आपको कोई भी विवादित चीज नहीं खरीदनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर मकान आपका आधा बना हुआ पड़ा था, आपका मकान जो है आधा बना पड़ा हुआ था, तो वह कहीं ना कहीं आपका पूरा बनने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ भाई बहनों का आपको सुख में, भाई बहनों की जो आपको भाई बहनों का सुख नहीं पूर्ण तरीके से प्राप्त हो पा रहा था, वह भाई बहनों का आपको सुख जो है पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। वहीं उसी के साथ ही साथ घर में आपके अशांति का माहौल बना रहता है, वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, मानसिक तनाव यानी कि चिंताएं आपके लगी जा रही हैं, चिंताओं में आप अंदर से खोखले हुए जा रहे हैं, तो वह चिंताएं भी आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कोई वाहन वगैरह आपके दुर्घटना हुई, या कोई वाहन परचेज करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, उसे नहीं खरीद पा रहे, तो संभवतः ही उसे खरीद पाएंगे। किंतु एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी चीज विवादित नहीं खरीदनी है आपको, इस चीज का ध्यान रखना है। घर खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, कुछ भी जिसमें किसी भी प्रकार का आगे विवाद हो, नहीं खरीदिएगा, ध्यान रखिएगा। अगली दृष्टि राहु महाराज की ठीक आपके कहां पर? आपके ठीक 6ष्ठम भाव पर, जहां पर आपको नौकरी से रिलेटेड, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, नौकरी से रिलेटेड आपको समस्याएं आपके आगे खड़ी हो रही हैं, तो नौकरी से रिलेटेड समस्याएं, यहां पर लालच नहीं करना है। राहु क्या है? लालच है। तो नौकरी से रिलेटेड आगे आपको लालच नहीं करना है। जिस कार्य में आप लगे उसमें ही आप मन लगाकर करिएगा, राहु को आपको उत्तम अच्छा प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आपके 6ष्ठम भाव पर कर्ज आप पर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहां पर व्यर्थ का कर्जा ना लें आप। जैसे अपनी शौक के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए कर्जा ना लें। आपको अनावश्यक, आपका कार्य बहुत ज्यादा आवश्यक कार्य है तभी आप कर्ज लें। अनावश्यक कार्य के लिए, यानी अपनी शौक पूरी करने के लिए आप कर्जा लिए जा रहे हैं, अपना लोन चुकाने के लिए और लोन लिए जा रहे हैं, तो इस तरीके के थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। किंतु यहां पर आपके कर्ज में ये राहत आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शत्रुओं का, यहाँ पर जो शत्रुओं का आप पर प्रभाव बना हुआ है, वह शत्रुओं का प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा। जो आपके दुश्मन हैं, वह दुश्मन आपके यहाँ पर आपके जो आपका बुरा चाह रहे हैं या बुरा करना चाह रहे हैं, तो वह शत्रुओं पर भी प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। अगली दृष्टि राहु महाराज की आपके कहाँ पर? आपके ठीक 8म भाव पर, क्षमा चाहेंगे, आपके 8म भाव पर पड़ रही है राहु महाराज की दृष्टि।
जिसके कारण आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान। तो यहाँ पर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है या आपके साथ आपको किसी ने उल्लू बनाकर धन ले लिया है, पैसा ले लिया, वह धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ जमीन जायदाद में कोई आपके समस्याएं आपके हो रही हैं, वो भी समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर जो आपको गुप्त रोग वगैरह परेशान कर रहे हैं, तो गुप्त रोगों से भी यहाँ पर राहत आपको मिलेगी। उसी के साथ विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा, किंतु यहाँ पर कुछ समय अपना धार्मिक कार्यों में आप अपना समय थोड़ा सा बिताना शुरू कर दीजिएगा, जिससे आपको राहु महाराज का उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेंगे। फिर भी जितना हमने आपको बताया है, इनमें आपका लगभग आप समझ के चलिएगा कि 60% आपके जीवन पर आगे ये चीजें धीरे धीरे होंगी, क्योंकि इनकी जिस तरीके से डिग्रियां परिवर्तन होंगी। जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था तो 29 डिग्री थी, इस समय पर इनकी सिर्फ कितनी 0.9 डिग्री है। तो यहाँ पर कहाँ पर 29 डिग्री और कहाँ पर 0.9 डिग्री, तो प्रभाव होगा। किंतु यहाँ पर कुछ बदलाव आपको भी लाने होंगे, जो हमने आपको प्रारंभ में ही बताए। तो यहाँ पर कुछ बदलाव अपने लेकर आएंगे तो अवश्य ही राहु का लाभ मिलेगा। फिर भी अगर आपको राहु महाराज का उत्तम अच्छा लाभ चाहिए, तो आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर आप शनिवार के दिन आप जल में प्रवाह करें। एक फूल धतूरे का या फूल या फल शिवलिंग पर चढ़ाते रहें और भगवान श्री कृष्ण की, जिस भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के पन पर नृत्य कर रहे हैं, ऐसे मूर्ति अपने घर पर या फोटो लगाएं और अपने जहां पर आप सोते हैं अपने तकिए के नीचे एक मोर का पंख रखें और पूजा के स्थान पर मोर का पंख रखें। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें, जिससे आपको आध्यात्मिक लाभ राहु महाराज के कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्ण।